सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके लिए शेमुशी बुक कक्षा 9 का पाठ 2 लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है स्वर्ण काका, सोने का कौवा। तो ये एक कहानी है जो आपने बहुत ध्यान से सुननी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पुरा कस्मिश्चित ग्रामे एका निर्धना विदा स्त्री न्यवसत। पुरा कस्मिश्चित ग्रामे मतलब प्राचीन समय में, प्राचीन समय में किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा, एक निर्धन बुढ़िया स्त्री न्यवसत, स्त्री रहती थी। तस्य च एका, उसकी एक दुहिता, विनम्रा, नम्र स्वभाव वाली बेटी, मनोहरा चा असीत, और सुंदर थी। अभी इसका मतलब ये बना उसकी एक नम्र स्वभाव वाली और सुंदर पुत्री थी। दुहिता मतलब पुत्री होता है। एकदा माता, एक बार माँ ने स्थाल्याम टंडुलान, थाली में चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आज्ञा दी। सूर्या तपे टंडुलान, सूर्य के गर्मी में चावलों की खगेभ्यो रक्ष, पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादनंतरम, कुछ समय बाद, एको विचित्र काका, एक विचित्र कौवा, समुद्रे उड़कर तस्या समीपम अगच्छत, उसके समीप आया। नैता दृश्य, उसके द्वारा ऐसा, स्वर्ण पक्षो, सोने के पंखों वाला, रजत चंचू, और चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकस्त्या, सोने का कौवा, पूर्व दृष्ट, पहले नहीं देखा गया था। स्वर्ण काक्या, पहले नहीं देखा गया था। नैता दिशा में न है आपका, तो ये नहीं मतलब नहीं देखा गया था। तम टंडुलान, उसको चावलों को, खादंतम, खाते हुए, हसंच, और हंसते हुए, विलोक्य, देखकर, बालिका रोदित तुमारब्दा, लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थ्यत, उसने उसको हटाते हुए उसने प्रार्थना की। टंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अधीव अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौवा बोला। माँ शुच, शोक मत करो। माँ मतलब मत, शुच मतलब शोक, शोक मत करो। सूर्योदय प्राग ग्रामाद बही, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर, पीपल वृक्ष मनु, पीपल के वृक्ष के पीछे, त्वया तुम आगंत्यम, आगंत्वयम मतलब तुम आना। अब वो उसको कहता है कि तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे आना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, प्रसन्नता से भरी, प्रहर्षिता मतलब प्रसन्नता से भरी बालिका, लड़की, निद्रा अपी मतलब नींद भी, न लेभे नहीं ले पाई, अर्थात सो भी ना सकी। सूर्योदय पूर्वमेव, सूर्योदय से पहले ही, सा तत्रोपस्थिता, वह वहां पहुंच गई। वृक्षस्यो परिविलोक्य, वृक्ष के ऊपर देखकर, सा च, वह आश्चर्यचकिता, आश्चर्यचकित, संचाता हो गई। यत तत्र स्वर्णमया, कि वहां सोने का प्रसादो वर्तते, महल है। यदा काका शयित्वा, जब कौवा सोकर प्रबुद्धता उठा, तेन स्वर्ण ग्वाक्षात कथितम, तब उसने सोने की खिड़की से झांक कर बोला, झांक कर कहा, हाँ बाले, अरे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, ठहरो। अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी, सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य, बताओ, स्वर्णमय, रजतमयम, त्राममयम वा, बताओ तो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माँ की बेटी हूँ। ताम सोपानेनैव, तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि, आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्णम भवनम आरोहत, परंतु वह सोने की सीढ़ी से स्वर्ण भवन में पहुंची।
चिरकालम भवने, बहुत देर तक भवन में। चित्र विचित्र वस्तुनि, चित्र विचित्र वस्तुओं को। सज्जितानि दृष्ट्वा, सजा देखकर। सा विस्मयम गता, वह हैरान हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य, उसको थकी हुई देखकर। काक अवदत, कौआ बोला। श्रांताम पूर्व लघु प्रातराश क्रियताम, पहले थोड़ा, लघु प्रातराश होता है नाश्ता, ब्रेकफास्ट, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। वद त्वम, बोलो, बोलो तुम। स्वर्ण स्थाल्याम भोजन करिष्यामि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी। वाह रजत स्थाल्याम उत्तराम स्थाल्याम, अथवा चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका बोली, लड़की बोली। त्राम स्थाल्याम एव, चांदी की थाली में ही भोजन करूंगी। अहम निर्धनाम भोजनम करिष्यामि, चांदी की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता, तब वह कन्या और भी आश्चर्यचकित सज्जाता हो गई। यदा, जब। स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थालायम भोजन परिविशितम, जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादुम, ऐसा, आज तक उस लड़की ने ऐसा। स्वादु मतलब स्वादिष्ट। भोजनमधावधि, भोजन नहीं। बालिका खादितवती, नहीं खाया। आज तक उस लड़की ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काको अवदत बालिके, कौआ बोला, हे बालिका। अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ। यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कि तुम हमेशा यहीं रहो। परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माँ अकेली है। अतः त्वम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, तुम जल्दी ही अपने घर को जाओ। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर। काक, कौआ। कक्षाभ्यंतरात, कमरे के अंदर से। तिस्र मंजुषाः, तीन बक्से। निसार्य, निकालकर। ताम प्रत्यवदत, उससे कहा। बालिके, हे बालिके, हे कन्या। यथेचम गृहाण मंजुषेयमिकाम, अपनी इच्छा से एक बक्सा ले जाओ, ले लो। लघुतमाम मंजुषाः प्रगृहा बालिकया कथितम, सबसे छोटा बक्सा लेकर लड़की ने कहा। इयत एव मदीय मदीय तन्नुलाम मूल्यम, यही मेरे चावलों की कीमत है। अब वो क्या कहती है लड़की कि यही मेरे चावलों की कीमत है, सबसे छोटा बक्सा लेकर। गृहम आगत्य तत्तया मंजुषा समुद्र घाटिता, घर आकर उसने बक्सा, समुद्र घाटिता मतलब समुद्र घाटिता खोला, जब उसने घर आकर बक्सा खोला। तस्याम महाहारणी, अब उसमें क्या था, तो उसमें बहुत कीमती हीरकाणी हीरो को विलोक्य देखकर। सा प्रहर्षिता, वह बहुत खुश हुई। तदिनाद्वनिका च सज्जाता, और उसी दिन से वह धनी हो गई। तदिनाद्वनिका मतलब उसी दिन से वह धनी हो गई। तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में दूसरी लालची बुढ़िया, स्त्री बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक बेटी थी। ईश्रिया सा तस्य, ईश्रिया से उसने। तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्या तपे, सूर्य की धूप में। टंडुलाम निक्षिप्य, चावलों को रखकर। तयापि स्वसुता, उसने भी अपनी बेटी रक्षार्थम नियुक्ता को उसकी रक्षा के लिए बिठा दिया, नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष काकः, वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे ने। टंडुलाम भक्ष्यन तामपि तत्रैवा कार्यत, चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा, सुबह वहां जाकर। सा काकम निर्भत्यसंति प्रावोचत, वह कौवे को बुरा भला कहती हुई बोली। भो नीच काक, हे नीच कौवे। अहमागता, मैं आ गई हूँ। मह्यम टंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला। अहम त्वत्कृते सोपानव अवतारामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम त्राममयम वा, तो कहो सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई अथवा तांबे से बनी हुई। गर्वित्या बालिक्या प्रोक्तम, घमंडी लड़की बोली। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने से बनी हुई सीढ़ी से आऊंगी। परम स्वर्ण काकस्तकृते, परंतु सोने के कौवे ने। त्रामयम त्राममयम सोपानमेव प्रायच्छत,
तांबे से बनी हुई सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि त्राम भजने एव कार्यत। सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही, त्राम भाजने मतलब तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्त काले वापस लौटते समय स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने कक्षाभ्यंतरात कमरे के अंदर से तीसरा मंजुषा 3 पेटियां तत्पुरा समुक्षिप्ता उसके सामने रख दी। लोभविष्टा सा भ्रमताम, उस लालची लड़की ने सबसे बड़ी मंजुषाम गृहीतवती पेटी ले ली, सबसे बड़ी संदूक ले ली। गृहम आगते सा तर्षिता, घर आकर वह व्याकुल। यावत मंजुषा मंजुषा मुद्घाटती, जब संदूक खोलती है। तावत तस्याम, तो उसने भीषणा कृष्ण सर्पा विलोकिता, भयानक काला सांप देखा। लुब्ध्या बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची लड़की को लालच का फल मिल गया। तदंतरम सा लोभम प्रत्यजत, उसके बाद उसने लालच छोड़ दिया। प्रत्यजत का मतलब है छोड़ दिया, तो उसके बाद उस लड़की ने लालच छोड़ दिया। तो यहाँ हमारी स्वर्णकाका की कहानी समाप्त होती है और मैं आशा कर रही हूँ आपको समझ आ गई है। फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगी, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माई